दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपको। और आज मैं लेके आया हूं प्रमुख व्यक्तियों की आत्मकथाएं, फेमस ऑटोबायोग्राफीज पार्ट 2। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। देखिए, पहला है विनोद राय। इनकी ऑटोबायोग्राफी है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियंस कीपर। ये पहले आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इन्होंने कैग के 11वें हेड के रूप में काम किया। और ये बहुत चर्चा में आए जब इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में ये बताया कि 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के समय करीबन 1 लाख करोड़ की चपत लगी है गवर्नमेंट को, और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। तो आपको ऐसे याद रखना कि देखिए विनोद राय हैं, और राय से आप थोड़ा सा हल्का सा ये याद निकाल लें कि राय जो कौन देते हैं, भाई अकाउंटेंट ही तो राय देता है कि भाई कहां पर कितना पैसा लगाओ कितना पैसा ना लगाओ। तो राय, विनोद राय और ये अकाउंटेंट से हल्का फुल्का आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगले हैं विनोद मेहता। लखनऊ बॉय ए मेमोर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लखनऊ में ही पले बड़े हुए हैं और आउटलुक पत्रिका के 1995 से 2012 तक संपादक रहे हैं। और इसके अलावा दी पायनियर, दी संडे ऑब्जर्वर, दी इंडिपेंडेंट एंड दी इंडियन पोस्ट, इसमें भी इन्होंने काम किया। लखनऊ के आदमी है, बड़े ही हंसी मजाक करने वाले आदमी, यानी विनोदी आदमी हैं, और उससे आप पकड़ लीजिए विनोद मेहता। पीवी रघुनाथन के ऑटोबायोग्राफी माय मैनी ट्राइस्ट विद गॉड, बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन बैंकर, 24 साल एसबीआई में इन्होंने काम किया। और देखिए इनके नाम में आ रहा है रघुनाथ, और यहां इनके ऑटोबायोग्राफी में गॉड, रघुनाथ भी गॉड। और भगवान रघुनाथ से ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब होता है मीटिंग। अब भगवान से कौन मीटिंग नहीं करना चाहता, पर ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा पकड़ लीजिए कि यह नाम में रघुनाथ भगवान है और ऑटोबायोग्राफी में भी भगवान से मीटिंग की बात कही गई है। अगले हैं अर्जुन सिंह जी, बहुत फेमस, और इनकी ऑटोबायोग्राफी ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम। भारतीय राजनीतिज्ञ, कांग्रेस से संबंधित, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, और यूनियन केंद्र सरकार में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी इन्होंने, मानव संसाधन मंत्रालय भी संभाला है। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब अर्जुन निशाना लगा रहे थे मछली की आंख पर पे, तो उनको बड़ी चिंता हो रही थी, समय निकला जा रहा था बार बार। तो ग्रेन, इसको बोलते हैं आवर ग्लास। ये जो आवर ग्लास है, इसकी में जो मिट्टी होती है वो लगातार ऊपर नीचे गिरती जा रही थी, और इनको टेंशन हो रही थी कि मछली पे निशाना लगेगा नहीं लगेगा। बस याद करना है आपको, वैसे कोई लॉजिक नहीं है। तो आप इस तरह से इसको अर्जुन और आवर ग्लास से कनेक्ट कर लीजिए। जेबी कृपलानी, इनकी ऑटोबायोग्राफी माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, सीधे सीधे याद रखिए, कुछ चीजें आपको सीधे सीधे याद रखनी पड़ेंगी। जेबी कृपलानी की ऑटोबायोग्राफी है माई टाइम्स। इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी। बीवी गिरी पूर्व में भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, चौथे, और इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। भारत रत्न मिला इनको 1975 में। माई लाइफ एंड टाइम्स, इनके पूरे जीवन में, पूरे समय में कई बार उठे और गिरे। तो गिरे से आप गिरी पकड़ लेना, माई लाइफ एंड टाइम्स, यानी मेरी लाइफ में और कई समय पर ये गिरे और उठे। बीवी गिरी, माई लाइफ एंड टाइम्स। एम हिदायतुल्लाह, भाई इनकी है माई ऑन बॉसवेल, यानी मेमोर्स, मेमोर्स बोलता है संस्मरण को। तो देखिए हिदायत दी है बॉस ने, यहां से पकड़ी हिदायत। हिदायत क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कौन दे रहे हैं, बॉस दे रहे हैं, क्या, हिदायत। बस यहां से कनेक्ट कर लीजिए, माई ऑन बॉसवेल, एम हिदायतुल्लाह। आर वेंकटरमन, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हुए इंडिया के, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, बहुत आसान है इसको याद रखना, प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और बहुत आसानी से आप याद रख लीजिए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आत्मकथा है आर वेंकटरमन की। ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये आत्मकथा है खुशवंत सिंह जी की, बहुत ही मशहूर उपन्यासकार हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए नाम में आ रहा है खुश। खुश आदमी क्या करता है, देखिए वो प्यार बांटेगा और दूसरों के दुख दर्द दूर करेगा, हमेशा सच बोलेगा। तो खुश आदमी प्यार बांटेगा, सच बोलेगा, यानी ट्रुथ लव, खुशवंत सिंह। फूलन देवी, दी बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, की आत्मकथा। बैंडिट क्वीन से ही आप पता कर सकते हैं कि ये डाकुओं से संबंधित है, और उनमें एक ही बहुत मशहूर रही है फूलन देवी, सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा। वी आचार्य, कर्नाटका हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, कई साल इन्होंने काम किया है, और इनकी आत्मकथा है ऑल फ्रॉम मेमोरी। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रखिए कि आचार्य जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, टीचर होते हैं, वो बचपन में हमें सिखाते हैं, कहते हैं बेटा ये सवाल अपनी मेमोरी में छाप ले। तो आप भी अपनी मेमोरी में छाप लो कि बीवी आचार्य की आत्मकथा है ऑल फ्रॉम मेमोरी। सीताराम गोयल, हाउ आई बिकेम ए हिंदू, इनकी आत्मकथा, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, प्रकाशक और कार्यकर्ता हैं। तो देखिए सीताराम भी भगवान
और इनकी ऑटोबायोग्राफी में आ रहा है हिंदुओं के भगवान सीता और राम दोनों ही हैं, दोनों ही हिंदू देवता हैं। पकड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, हाउ आई बिकेम ए हिंदू बाई सीताराम गोयल। अरिवंश श्याम शर्मा की ऑटोबायोग्राफी लिविंग शेडोज, इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं और मणिपुर से, और ये बहुत सडनली चर्चा में आए 2019 में जब इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को इन्होंने विरोध किया और अपने अभी तक उनको जो भी अवार्ड मिले थे उनको लौटाने की बात कही। तो उसको याद कर लीजिए कि इन्होंने तो अरे बम फोड़ दिया, कब? 2019 में। और क्यों? क्योंकि ये सैड हो गए थे किस बात को लेकर के? सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के। लिविंग शेडोज, अरिवम श्याम शर्मा। एन सरिथिराम, ये ऑटोबायोग्राफी है यूवी स्वामीनाथन अय्यर की। तमिल विद्वान हैं, रिसर्चर हैं, काफी अनुसंधान करते हैं, तो ये थोड़ा अटपटा सा नाम है, इसको आप सीधे सीधे ही ऑप्शन में पकड़ लेंगे, याद रख लें। अनिल के राजवंशी की ऑटोबायोग्राफी है ए लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन फिल्म डायरेक्टर और कंपोजर हैं। करंटली ये इंजीनियर हैं निम्बारकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ए लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन। नीरज चंद्र चौधरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिए बंगाली और इंग्लिश के लेखक रहे हैं, और नीरज चंद्र चौधरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको अच्छे से। शांताबाई कामले, माझ्या जन्माची चित्रकथा, तो देखिए ये राइटर हैं, पब्लिशर हैं और राजनीति में भी रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। माझ्या जन्माची चित्रकथा आत्मकथा है शांताबाई कामले की। रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है माई रेमिनिसेंसेस, भारतीय कवि, और इसको ऐसे याद रख लो कि रविंद्र का तो मन ही रम गया कविताओं में, रम गया, रेमिनी से रम गया, किसमें? कविताओं में। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी है माई डेज, इंडियन राइटर हैं, याद कर लीजिए। एंटे कथा यानी माई स्टोरी, ये है कमला सूर्या की, जो कि अभी तो इनकी देहांत हो चुका है, बाकी ये बहुत ही पॉपुलर रही हैं। इनका ये लिखती थी और इनका पेन नेम होता था जिस नाम से किताब लिखती थी, माधविकुट्टी। कमला दास इनका शादी के बाद नाम था। इंग्लिश पोइट भी हैं और मलयालम ऑथर भी हैं, मलयालम लिखते हैं, केरला से थी। तो ये क्या करती हैं? पूरे सुर में अपनी कथा लिखती हैं, सूर्या से सुर, और क्या करती हैं? कथा लिखती हैं अपनी। बस यहां से पकड़ लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, सीधे याद रखें, द इनसाइडर, बिल्कुल अलग नाम है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। द इनसाइडर बाई पीवी नरसिम्हा राव। सलीम अली पक्षी विज्ञानी हैं और इनकी जो आत्मकथा है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इसमें नाम ही आ रहा है स्पैरो को यानी चिड़िया का, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। सलीम अली बहुत मशहूर पक्षी विज्ञानी है, उनकी आत्मकथा है। मोहम्मद अयूब खान, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये इनकी आत्मकथा है। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं पाकिस्तान के। पहले वाले को उन्होंने जबरदस्ती हटाया और उससे कहा कि भाई हम तुम्हारे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, पर वो फ्रेंड नहीं बने, उन्होंने तो उनको हटा दिया और उनके मास्टर बन के बैठ गए। याद कर लीजिएगा मोहम्मद अयूब खान। शेख मुजीबुर रहमान, फ्रेंड्स एंड फोर्स, बांग्लादेशी पॉलिटिशियन थे और उनको बांग्लादेश का पितामह भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति रहे बांग्लादेश के, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन 1975 में बंगाल की जो बांग्लादेश की जो सेना है उसमें इन्होंने उसका वध कर दिया, इनके घर में घुस करके इनको मार दिया। शेख मुजीबुर रहमान। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाई एनी फ्रैंक, देखिए क्या हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ये लड़की थी एनी फ्रैंक, इसने अपनी डायरी में सारा लिखना शुरू किया कि जर्मन सेना किस प्रकार से नरसंहार कर रही है, और वो सारे वृत्तांत इन्होंने इस डायरी के अंदर लिखे हैं। इनके मरने के बाद ये डायरी जब पढ़ी गई तब पता चला कि एक्चुअल में कितना सारा गलत काम हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक, इनकी माई कन्फेशन नाम से आत्मकथा है, रशियन राइटर रहे हैं, याद करें। मर्लिन मुनरो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, माई स्टोरी इनकी आत्मकथा थी। अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर रही हैं और 1950 में जहां सेक्स की बात करना भी बुरा माना जाता उस टाइम ये सेक्स सिंबल बनी मर्लिन मुनरो, उन्होंने सेक्स की बात की, बोल्ड इमेज अपनी एक बनाई। माई स्टोरी बाई मर्लिन मुनरो। मार्क ट्वेन्स ऑटोबायोग्राफी, मरणोपरांत इनकी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्क ट्वेन, नाम में ही सही ऑटोबायोग्राफी है मार्क ट्वेन, तो सीधे सीधे याद कर लें। रिचर्ड फेनमैन, श्योरली यू आर जॉकिंग मिस्टर फेनमैन, फिजिक्स के बहुत एक्सपर्ट हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, इनके नाम में भी रिचर्ड फेनमैन आ रहा है, तो रिचर्ड फेनमैन आप सीधे सीधे याद कर लें।
प्रकाश टंडन की ऑटोबायोग्राफी पंजाबी सेंचुरी, देखिए इसके अंदर अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय से लेकर के जो अपना 1971 तक का जो वार हुआ वहां तक की सारी कहानियां इसमें हैं। पंजाबी सेंचुरी 3 पार्टों में किताब आई थी। पहली थी पंजाबी सेंचुरी और दूसरी थी बियॉन्ड पंजाब और तीसरी थी रिटर्न टू पंजाब। तीनों एक सीक्वेंस में आई थी और ये प्रकाश टंडन जी के द्वारा लिखी गई, बहुत ही मशहूर लेखक। नरेंद्र जाधव जी की ऑटोबायोग्राफी है आउटकास्ट ए मेमोयर। बिल्कुल आप सीधे सीधे इसको याद कर लें, नरेंद्र जाधव जी की आउटकास्ट ए मेमोयर। स्टीफन किंग बहुत ही मशहूर लेखक और इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट ऑन राइटिंग बाय स्टीफन किंग। विक्टर फ्रैंकल, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल की ऑटोबायोग्राफी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। स्वामी रामा, इनकी ऑटोबायोग्राफी लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। भारतीय योगी पूरा नाम अमृत किशोर दसमाना और ये साउथ इंडिया के अंदर जो कारथी पीठम है उसके अंदर शंकराचार्य भी रह चुके हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी रामा। झुम्पा लाहिरी मशहूर लेखिका और इनकी ऑटोबायोग्राफी इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। तो झूम झूम के लहर खा करके यही कह रही हैं कि मेरे शब्दों को भी सुन लो, इन अदर वर्ड्स याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। माया एंजेलो, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, अमेरिकन पोइट रही हैं, बहुत मशहूर रही हैं। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो आप देखिए एंजल, इसको ऐसा रख लीजिए कि एंजलो है, एंजल मतलब कोई परी या देवी देवता या व्हाटएवर, तो एंजल परी। अब परी क्या करेगी कि ये जो केज्ड बर्ड है यानी पिंजरे में बंद जो पंछी है उसको क्या कर देगी, आजाद कर देगी। तो परी और केज्ड बर्ड से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बॉब डायलन, अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर। क्रॉनिकल्स इनकी ऑटोबायोग्राफी, बहुत ही मशहूर और पॉपुलर सिंगर रहे हैं बॉब डायलन, क्रॉनिकल्स। माइकल जैक्सन, कौन नहीं जानता, इनकी कैट वॉक, मून वॉक, कितने ही लोग वक्त भगवान मानने लग गए थे इनको, सिंगिंग एंड डांसिंग, बहुत ही मशहूर मून वॉक इनका बनाया हुआ स्टेप था। तो ये तो सीधे सीधे आपको याद रह जाएगा, माइकल जैक्सन, पॉप स्टार। दया पवार, इनकी ऑटोबायोग्राफी बलूता, इंडिया के लेखक हैं, मराठी लैंग्वेज में लिखते हैं और इन्होंने बेसिकली दलित जो साहित्य है उसमें ज्यादा सहयोग किया है, एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। मणिलाल द्विवेदी गुजराती लैंग्वेज में लिखते थे, कवि भी रहे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, निबंध भी लिखते थे, दार्शनिक भी रहे हैं और सामाजिक सुधारक रहे हैं। 19वीं शताब्दी के आत्मवृत्तांत भाई मणिलाल द्विवेदी। अन्ना चांडी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम भी आत्मकथा है और ये मलयालम में लिखी है। तो पहली महिला न्यायाधीश रही है हिंदुस्तान की, न्यायमूर्ति भी पहली रही है हिंदुस्तान की, भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी और उनकी आत्मकथा का नाम भी आत्मकथा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इनकी आत्मकथा ए मूवेबल फीस्ट, अमेरिकन उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 1954 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, सब जानते हैं और उनकी आत्मकथा है बाबरनामा। जहांगीर, इनकी आत्मकथा है तुझ के जहांगीरी, ये भी मुगल शासक थे। तो आप इसको बहुत आसानी से, इसके नाम में ही आ रहा है जहांगीरी, वहां से आप पकड़ लेंगे। देखिए मेरे कुछ टेलीग्राम चैनल हैं जहां पर मैं अपनी ये सारी जो आज मैंने आपको बताया है और इससे पहले पार्ट 1 में भी मैंने जो आपको ऑटोबायोग्राफीज कराई है उनकी कंप्लीट लिस्ट की PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक है यहां पर दिखाया गया t.me/slate and pencil। फेसबुक पे भी मेरा पेज है जहां पर भी मैं सारी वीडियोस की जानकारी देता हूं जो स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से है। व्हाट्सएप सपोर्ट चुनिंदा लोगों के लिए जो कहीं फंस जाएं यहाँ पे दिया गया है और आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @slate&pencil पे। दोस्तों यदि मैं फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।